यू पे रखता। अगर मैं आपकी कॉल रिसीव नहीं कर रही हूं तो इसका मतलब यही है अहमद भाई कि मैं आपसे बात नहीं करना चाहती हूँ। और मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि किसके कहने पर आप मुझे बार बार कॉल्स कर रहे हैं। और मुझे भी पता है कि तुम किसके कहने पे वापस उस दलदल में फंसने जा रही हो। यमुना, प्लीज थिंक थ्रू इट। सलार जैसे लोग कभी भी नहीं बदलते। ही इज अ कॉन आर्टिस्ट। एक ही आदमी के हाथों दोबारा बेवकूफ मत बनो। अब आप मेरी जिंदगी के डिसीजंस लेना बंद कर दें। इतने अरसे से तो आपको ख्याल नहीं था और अब मेरे बिहाफ पर डिवोर्स लॉयर हायर करके बैठे हैं। मुझे लगता है आपकी शबाना को जरूरत है एक नए लॉयर की, क्योंकि मैं उसका केस छोड़ चुकी हूँ। सो यू बेटर हेल्प हर, नॉट मी। मैं खुद देख लूंगी अपना। तुम्हें उस दरिंदे के साथ छोड़ देना ही मेरी सबसे बड़ी गलती थी और मैं ये गलती दोबारा नहीं दोहराऊंगा। इसीलिए मैं वापस आ रहा हूं। और जब तक मैं वापस नहीं आता, एक बात याद रखना, सलार इज अ अब्यूजर। उसने ही तुम्हें हॉस्पिटल तक पहुंचाया था। सी यू सून। अल्लाह हाफिज। सो सो इतने दिन बाद मिल रहे हैं हम। कुछ तो बातें होंगी तुम्हारे पास मुझसे कहने के लिए। बातें तो हैं कबीर, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हें मेरी बातें अच्छी नहीं लगेंगी। तुम जानना चाहती थी ना कि मुझे अचानक शादी का ख्याल क्यों आया। इसीलिए, ताकि हम दोनों को एक दूसरे की बातें बुरी लगनी खत्म हो जाए। कमाल है, बड़ा अजीब सा कॉन्सेप्ट है शादी का आपके जहन में। ऐसा किस शादी में होता है कबीर कि दो लोगों को एक दूसरे की किसी बात से कोई इख्तलाफ ना हो, या एक दूसरे की कोई बात बुरी ना लगे। हाँ, बातें बुरी लगती हैं, लेकिन उनके पास अचानक एक दूसरे को छोड़ के चले जाने की वजह तो नहीं होती ना। यही सोच तो गलत है कबीर। और मैं जानती हूं कि तुम डर गए हो सालार की वीडियोस से। कौन सी वीडियोस? प्लीज कबीर, हम दोनों अब इतने मैच्योर हैं कि एक दूसरे से खुलकर सच कह सकें। मैं उन्हीं वीडियोस की बात कर रही हूं जिन्हें देखकर तुम सालार को मारने पहुंचे थे। वो तुम्हें भड़काना चाहता होगा ताकि तुम मुझे छोड़ दो, लेकिन तुम तो डर गए। और अपने डर को खत्म करने के लिए तुम्हें सिर्फ एक ही तरीका नजर आया कि तुम्हारी और मेरी शादी फौरन हो जाए। सच कह रही हो तुम।